हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन इंजीनियर्स। आज हम एक एग्रीकल्चर एमसीक्यूज़ की नई जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम एक पार्ट में जो है 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज जो है हम एग्रोनॉमी से स्टार्ट कर रहे हैं। इसी तरह एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट जैसे कि सॉइल, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी के क्वेश्चंस जो है इसी तरह एमसीक्यू की फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। Question number 1. A very broad term encompassing all aspect of crop production, livestock farming, fisheries and forestry etc. एक ऐसी टर्म जिसमें क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन भी आता है, लाइव स्टॉक फार्मिंग यानी कि एनिमल्स की प्रोडक्शन, फिशरीज और फॉरेस्ट्री, ये सारी एस्पेक्ट को जो कवर करती है उस टर्म को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी एग्रोनॉमी, ऑप्शन सी क्रॉप कल्टीवेशन या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। देखिए, क्रॉप कल्टीवेशन तो नहीं हो सकता, ये तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्रॉप्स के प्रोडक्शन के साथ, कल्टीवेशन के साथ डील करेगी। एग्रोनॉमी जो होता है वो क्या है, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के साथ डील करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एग्रीकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्रीकल्चर वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम डैश वर्ड। एग्रीकल्चर वर्ड जो है वो किस लैंग्वेज से लिया गया है? ये एक लैटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है या फिर एक रशियन वर्ड है? एग्रीकल्चर जो है एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड से लिया गया है, एग्री प्लस कल्चर। एग्री का मतलब होता है फील्ड और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। सो फील्ड कल्टीवेशन इज बेसिकली एग्रीकल्चर, जो कि एक लैटिन वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस विच डील विद प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सॉइल, वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट। अब आ गया कि एग्रीकल्चर साइंस की ब्रांच जो कि है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के साथ डील करती है, वो क्या होगी? एग्रीकल्चर होती है, एग्रोनॉमी होती है, क्रॉप कल्टीवेशन होता है, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा एग्रोनॉमी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्रोनॉमी वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम। एग्रोनॉमी एक लैटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है या रशियन वर्ड है? एग्रोनॉमी एक ग्रीक वर्ड है जो बना है एग्रो प्लस नॉमस से। एग्रो का मतलब फील्ड हो गया और नॉमस का मतलब हो गया स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रॉप्स विच आर कल्टिवेटेड ऑन प्लोड लैंड। जो क्रॉप्स प्लोड लैंड के ऊपर कल्टिवेट की जाती हैं उन क्रॉप्स को क्या बोला जाता है? एरेबल क्रॉप्स, एले क्रॉप्स, बॉर्डर क्रॉप्स या गार्ड क्रॉप्स। देखिए, बॉर्डर क्रॉप्स तो जैसे नाम से पता चल रहा है वो होंगी जो कि है किसी मेन क्रॉप के बॉर्डर के ऊपर लगाई गई होंगी, ताकि क्या है, मेन क्रॉप को एनिमल्स से या फिर जो एक्सेस विंड आ रही है उससे बचाया जा सके। गार्ड क्रॉप्स भी बॉर्डर क्रॉप्स ही होती हैं। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा एरेबल क्रॉप्स। क्रॉप्स विच आर कल्टिवेटेड ऑन प्लोड लैंड आर एरेबल क्रॉप्स। Next question. An agroforestry practice in which perennial, preferably legume trees or shrub are grown simultaneously with arable crops. इसमें क्या है, arable crops यानी कि जो लैंड को प्लो करके उसके ऊपर ग्रो की गई हैं, उनके साथ साथ क्या है, कुछ पेरिनियल जो है लेग्यूम ट्रीज़ या श्रब्स भी ग्रो किए जा रहे हैं। तो इस एग्रोफोरेस्ट्री प्रैक्टिस में जो क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं उन्हें क्या बोला जाता है? एरेबल क्रॉप्स। ये तो वो एरेबल क्रॉप्स तो होती हैं जो कि प्लोड लैंड के ऊपर ग्रो की गई हैं। एले क्रॉप्स, बॉर्डर क्रॉप्स या गार्ड क्रॉप्स। बॉर्डर क्रॉप और गार्ड क्रॉप्स हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि ये तो मेन क्रॉप के प्रोटेक्शन के लिए ग्रो की जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एले क्रॉप्स। एले क्रॉप्स को एक और नाम से भी डिनोट किया जाता है, हेज रो क्रॉप्स। अगर इसमें कोई भी ऑप्शन में हेज रो क्रॉप्स होता तो हम उसे भी टिक कर सकते थे, एले क्रॉप्स और हेज रो क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रॉप्स विच आर ग्रोन टू सप्लीमेंट द यील्ड ऑफ द मेन क्रॉप। ऐसी क्रॉप्स जो मेन क्रॉप के साथ ग्रो की जाती हैं ताकि मेन क्रॉप की यील्ड जो है इंक्रीज हो जाए, उन्हें क्या बोला जाएगा? एरेबल क्रॉप्स, एले क्रॉप्स, बॉर्डर क्रॉप्स या ऑगमेंट क्रॉप्स। तो एरेबल क्रॉप्स हमने किया जो प्लोड लैंड के ऊपर ग्रो की जा रही हैं। एले क्रॉप्स हो गई जो पेरिनियल लेग्यूम ट्रीज़ और श्रब्स एरेबल क्रॉप के साथ ग्रो किए जाते हैं। बॉर्डर क्रॉप्स जो मेन क्रॉप को प्रोटेक्ट किए जाते हैं उन्हें बोला जाता है। तो ऐसी क्रॉप्स जो कि सप्लीमेंट करती हैं मेन क्रॉप की यील्ड को, वो क्या हो गई? ऑगमेंट क्रॉप्स। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑगमेंट क्रॉप्स।
Next question, crops which protect another crop from trespassing of animals or restrict the speed of wind and are mainly grown as border। ये हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। ऐसी क्रॉप्स जो बॉर्डर के ऊपर ग्रो की जाती हैं ताकि मेन क्रॉप को क्या है विंड के इफ़ेक्ट से बचाया जा सके, या कोई भी एनिमल्स जो बाहर से आ रही हैं वो ना हमारी मेन क्रॉप को ख़राब कर दे, उससे बचाया जा सके। तो उन क्रॉप्स को बोला जाता है बॉर्डर क्रॉप्स, और गार्ड क्रॉप्स भी बोलते हैं उन्हें। तो ये अपने ध्यान में रखना है, बॉर्डर क्रॉप्स और गार्ड क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्रॉप ग्रोन फॉर डायरेक्ट सेल रेदर देन फॉर लाइव स्टॉक फीड। ऐसी क्रॉप्स जो कि सिर्फ और सिर्फ सेल पर्पस के लिए क्या है ग्रो की जाती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? एरेबल क्रॉप्स, एलए क्रॉप्स, बॉर्डर क्रॉप्स या फिर कैश क्रॉप। उन्हें बोला जाता है कैश क्रॉप्स। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैश क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉप्स विच आर कल्टिवेटेड टू कैच द फोर्थकमिंग सीजन व्हेन मेन क्रॉप इज फेल्ड। ऐसी क्रॉप्स जब क्या होता है कि किसी कारण की वजह से क्या है मेन क्रॉप जो हमारी जो भी हम ग्रो कर रहे थे वो फेल हो गई, उस पर कोई इंसेक्ट पेस्ट का अटैक हो गया या कोई डिजीज़ आ गई या फिर किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, तो उनकी जगह पे जो क्रॉप्स हम इसके बाद ग्रो कर रहे हैं ताकि हमें कुछ ना कुछ इनकम मिल सके, उन क्रॉप्स को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए एरेबल क्रॉप्स, ऑप्शन बी कैच क्रॉप्स, ऑप्शन सी कंटिजेंट क्रॉप्स या फिर ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। ऐसी क्रॉप्स को क्या है कैच क्रॉप्स भी बोला जाता है और कंटिजेंट क्रॉप्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन बोथ मेन एंड इंटर क्रॉप इज़ बेनिफिटेड टू ईच अदर। किसी भी कल्टीवेशन प्रैक्टिस में जब क्या है एक मेन क्रॉप लगी हुई है उसमें एक इंटर क्रॉप लगाई गई है और दोनों को ही क्या है एक दूसरे से बेनिफिट हो रहा है, जहाँ तो उनकी यील्ड इंक्रीज़ हो रही है या उनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है। तो इस प्रैक्टिस को में जो क्रॉप्स ग्रो की गई हैं उन क्रॉप्स को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए एरेबल क्रॉप्स, ऑप्शन बी कैच क्रॉप्स, ऑप्शन सी कंटिजेंट क्रॉप्स या फिर ऑप्शन डी कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स। तो ये होती हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स जो एक दूसरे को बेनिफिट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी क्रॉप और कम्बिनेशन ऑफ क्रॉप्स इज ग्रोन फॉर ग्रेजिंग और हार्वेस्टिंग फॉर इमीडिएट और फ्यूचर फीडिंग टू लाइफ स्टॉक। ऐसी क्रॉप्स जिनका सोल पर्पस क्या है कि एनिमल्स को फीड पर्पस के लिए उन्हें ग्रो किया जाता है, या तो वो डायरेक्टली ग्रेजिंग कर लेते हैं या फिर क्या है उनको हार्वेस्ट करके रखा जाता है ताकि जो फ्यूचर में लाइफ स्टॉक के चारे के लिए फीडिंग के लिए उन्हें यूज़ किया जा सके। उन क्रॉप्स को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए एरेबल क्रॉप्स, ऑप्शन बी ले क्रॉप्स, ऑप्शन सी कंटिजेंट क्रॉप्स या ऑप्शन डी कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स। तो ये होती हैं ले क्रॉप्स। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सच क्रॉप्स आर ग्रोन टू कंजर्व द सॉइल मॉइस्चर थ्रू देयर ग्राउंड कवरिंग फोलिएज। ऐसी क्रॉप्स जो कि हैं ग्रो की जाती हैं ताकि क्या है पूरा का पूरा सॉइल सरफेस इनके फोलिएज के साथ लीव के साथ कवर हो जाए। उससे क्या होता है कि जो सॉइल का मॉइस्चर लॉस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और सॉइल मॉइस्चर रिटेन कर पाते हैं, कंजर्व कर पाते हैं। इन क्रॉप्स को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए एरेबल क्रॉप्स, ऑप्शन बी यूटेरा क्रॉप्स, ऑप्शन सी मल्च क्रॉप्स या फिर ऑप्शन डी कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स। इसका आंसर है ऑप्शन सी मल्च क्रॉप्स। मल्चिंग मटेरियल, वैसे भी हम बहुत बार ये टर्म यूज़ करते हैं कि मल्चिंग मटेरियल का मेन पर्पस क्या होता है कि सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सच क्रॉप्स आर नाइदर कॉम्प्लीमेंट्री नॉर कम्पिटिटिव। जैसे पहले हमने किया था कि मेन क्रॉप और इंटर क्रॉप जब हम साथ में ग्रो कर रहे हैं तो क्या है दोनों को ही बेनिफिट हो रहा है, वो होगी कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स। अब ऐसे कल्टीवेशन प्रैक्टिस जिसमें क्या है कि दोनों जो मेन क्रॉप है इंटर क्रॉप है ना तो वो एक दूसरे को कोई बेनिफिट पहुंचा रही है और ना ही एक दूसरे के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही हैं, तो इस क्रॉपिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री क्रॉप्स, यूटेरा क्रॉप्स, मल्च क्रॉप्स या कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स। ये होती हैं सप्लीमेंट्री क्रॉप्स। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉप्स दोज आर ग्रोन टू प्रोटेक्ट द मेन कैश क्रॉप फ्रॉम सर्टेन पेस्ट। इसमें क्या है कि मेन क्रॉप के ऊपर कोई इंसेक्ट पेस्ट अटैक कर रहा है, मेन क्रॉप को उस इंसेक्ट पेस्ट से बचाने के लिए जो है फील्ड की बॉर्डर्स में या फिर मेन क्रॉप में इंटर क्रॉप करके एक ऐसी क्रॉप ग्रो कर दी जाती है जिससे क्या है कि वो इंसेक्ट पेस्ट मेन क्रॉप को छोड़ के जो हमने क्रॉप दूसरी लगाई है उसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाता है।
और उस क्रॉप के ऊपर हम इंसेक्ट पेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और हमारी जो मेन क्रॉप है वो क्या है, इंसेक्ट पेस्ट के अटैक से बच जाती है। तो इस क्रॉप को क्या बोला जाता है, सप्लीमेंट्री क्रॉप्स, यूटेरा क्रॉप्स, मल्च क्रॉप या ट्रैप क्रॉप्स। इन्हें बोला जाता है ट्रैप क्रॉप्स। ये क्या है, वो इंसेक्ट पेस्ट के लिए एक ट्रैप एक्ट करती हैं। तो इंसेक्ट पेस्ट इन ट्रैप क्रॉप्स के ऊपर अट्रैक्ट हो जाते हैं और हमारी मेन क्रॉप जो है उसके ऊपर इंसेक्ट पेस्ट का अटैक नहीं होता। तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चंस। होप करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल लगे होंगे। हम आगे भी इसी तरह 15 क्वेश्चंस करके सभी पार्ट्स के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली से लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।